इस तरीके से ही बहन जी से आप चर्चा कर और सारे बौद्ध भिक्खुओं को बिहार में लेकर डेरा डाल दो और इस पॉइंट को 2-4-6 महीने के लिए छोड़ दो। सरकार को पहले बना कर लाओ और जब सरकार हमारे हाथ में रहेगी तो मुंह पे मार के एक्ट बदल देंगे के अंदर डॉक्टर अंबेडकर ने जो लिखा है उसी की वजह से आपकी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन आप इतने नमक हराम हो गए, इतने बेवफा हो गए कि आप रोजी रोटी तो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से कमाएंगे लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा से घृणा करेंगे, विरोध करेंगे, तो ये दोगलापन है। जबलपुर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर जैसे बवाल सा छिड़ गया है। एक पक्ष है जो स्वीकृति मिलने के बाद भी प्रतिमा को लगाने के लिए आंदोलन कर रहा है, दूसरा पक्ष है पढ़ा लिखा समाज का एडवोकेट पक्ष है और वो पढ़ा लिखा पक्ष है जो सदियों से पढ़ता लिखता आ रहा है लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के कानून से रोजी रोटी तो खा रहा है, अपने परिवार पाल रहा है, बच्चे पाल रहा है, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा से इतनी नफरत है कि उसको ना लगने देने पर अड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा किसी भी कीमत पे जबलपुर हाई कोर्ट में नहीं लगने दी जाएगी। क्या कहना है? मुकेश गौतम मेरे साथ है। सर्वप्रथम दर्शकों को जय भीम, नवोदय, जय रविदास। अंतानी जी, ये दिखाता है पितृसत्ता को, ये दिखाता है कि डॉक्टर अंबेडकर देश का संविधान बना सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन वो ऊंची जाति के नहीं थे, इसलिए हम उनकी प्रतिमा को नहीं लगने देंगे। दूसरी बात, जो लोग आरक्षण को टारगेट लेकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को टारगेट करते हैं और उन्हें बला बुरा कहते हैं और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा गाली गलौज मारपीट तक की हो जाती है। यूनिवर्सिटियों में देखा कि बेमुल्ला जैसे हमारे युवाओं ने फांसी आत्महत्या की उत्पीड़न के कारण। रीज़न क्या था कि जिन लोगों के हाथ में हजारों सालों तक इस देश की पूरी संपत्ति संपदा पर कब्जे रहे, शिक्षा पर कब्जे रहे, वो मालिक रहे इस धरती के और अपने आप में पूरा अत्याचार करते रहे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों पर। और जब भारतीय संविधान लागू होने के 75-77 साल के बावजूद भी, जब संविधान को बनाने वाला व्यक्ति जो इस देश का सर्वप्रथम कानून मंत्री रहा इसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने उसको कानून का अमिया जामा पहनाया, उसका स्वीकृति मौखिक रूप से दी। ये कितने कमाल की बात हो सकती है कि कानून से ऊपर होकर एक जाति विशेष के लोग हो गए। भारतीय संविधान के कानून से ऊपर लोग जा रहे हैं, वो संविधान को भी बुरा बताते हैं। वही लोग हैं जो संविधान की प्रतियां फाड़ते हैं, वही लोग हैं जो संविधान को जलाने की बात करते हैं, वही लोग हैं जो मंचों पर संविधान को बदलने की बात करते हैं। चंद मुट्ठी भर लोग हैं और पूरे बहुजन समाज के सामाजिक संगठनों को लताड़ रहे हैं। सही बात यह है कि ये लोग अपनी पितृसत्ता के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाने के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इन्हें पता है कि सम्राट अशोक के जैसा कत्ल या जैसी क्रांति एक बार करनी होती है लेकिन जो बड़ी संख्या जो बहुजन समाज की है वो अभी स्थिति में नहीं आई है कि वो मर जाए और मार दे। और जिस दिन बहुजन समाज के अभी तो रोजी रोटी की लड़ाई चल रही है, अभी रोजी रोटी की लड़ाई चल रही है क्योंकि बहुजन समाज की भी रोटी का पूरा नहीं पड़ पा रहा है। वो रोज सुबह उठता है और शाम की रोटी के लिए जद्दोजहद में लग जाता है। बिल्कुल, उसे अपने संविधान में निहित अधिकारों को भी बचाना है, अपने महापुरुषों को भी स्थापित करना है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी स्टेबल करना है, तो उसके लिए वो लड़ रहा है। अभी वो इस कंडीशन में नहीं आया कि जिस कंडीशन में बैठ के बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। अगर इस कंडीशन में बहुजन समाज आ गया तो फिर ये ढूंढे नजर नहीं आएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये मरो और मारो वाली जो स्थिति में है, अगर इस स्थिति में बहुजन समाज आ गया ये नजर नहीं आएंगे और ये हाथ जोड़कर चुपचाप पड़े रहेंगे। उनका कहना है कि बाबा साहब की प्रतिमा किसी भी कीमत पर हम नहीं लगने देंगे। लिखित मौखिक रूप से जो स्वीकृति दी गई है उसको मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं लिखित रूप से लाओ और उसके बाद हम सोचेंगे। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट को सही तरीके से अगर मजबूती से हाई कोर्ट अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लग सकती है, हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती? ये सवाल है एक बड़ा। मैं ये कहता हूँ कि अगर हाई कोर्ट अपनी शक्ति का सही से इस्तेमाल करे तो ये घर पे भागते नजर आएंगे, ताले में बंद हो जाएंगे, खुद को कुंडी लगाकर बंद कर लेंगे और हो सकता है कि 10-15 दिन तक तो ये कोर्ट में प्रैक्टिस करने भी ना आए।
ये सच है कि हाईकोर्ट शायद अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा भव्य रूप से लगाई गई बिल्कुल। और चीफ जस्टिस ने लगाई, और पूरे बार ने जितने भी अधिवक्ता उसमें प्रैक्टिस करते हैं उन सब ने उस प्रतिमा का पुष्पांजलि दी, सम्मान किया, और सबके भाव हमने देखे किस तरीके से बड़े प्यार और मोहब्बत के भाव थे। हम इनकी बात करें तो राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की प्रतिमा लग सकती है जी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप, मनु का क्या योगदान है कानून में? मैं यही तो पूछना चाहता हूं, इनसे यही पूछ रहा हूं कि जिस मनु का एक अक्षर भी संविधान के अंदर नहीं है, जिससे तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है, जिससे तुम अपनी जाति पर जो गर्व करते हो, उस जाति की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उस कानून से चल रही हैं, क्योंकि तुम्हारी रोजी रोटी कानून से जुड़ी हुई है, और कानून के अंदर डॉक्टर अंबेडकर ने जो लिखा है उसी की वजह से आपकी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन आप इतने नमक हराम हो गए, इतने बेवफा हो गए कि आप रोजी रोटी तो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से कमाएंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा से घृणा करेंगे, विरोध करेंगे। तो ये दोगलापन है, ये बहुत गलत बात है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता देख रही है कि आप अच्छे। कमाल की एक और बात है, देश के अंदर जितना भी जातिवाद होता है वो विशेष जातियों की वजह से ही होता है। कभी आपने देखा होगा कि एससी या एसटी के लोगों ने जातिवाद किया हो, कभी आपने देखा होगा कि किसी भी सवर्ण जाति का, कि अनुसूचित जाति के लोगों ने उसका शोषण किया या उसका बहिष्कार किया? ऐसा क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, ये सोच कब तक चलेगी? इसने इस देश को खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया है। इसी की वजह से इस देश में भिन्न भिन्न प्रकार के आक्रमण हुए और देश भी गुलाम हुआ, इन्हीं के तो कारण हुआ। अच्छा, उस समय तो आरक्षण भी नहीं था। ये मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं और दलित समाज के अधिकारों पर कब्जा करना चाह रहे हैं। दो बात होती है जी। उंगली मुसलमानों की तरफ होती है, तलवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की गर्दन पे चलती है भटकाने के लिए। क्योंकि जो भटका हुआ है, जो मिशनरी अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति है, जो ओबीसी का व्यक्ति है, वो इनके मंसूबे को जानता है कि इन्हें हमारे संविधान में निहित हमारे अधिकार खलते हैं, क्योंकि उस संविधान के कारण ही हम इनकी बराबरी में बैठ चुके हैं। आज इनकी हिम्मत, आज इनकी औकात नहीं होती कि चल बे तू चमार है, तू खटीक है, चल इस कुर्सी से उतर या इस खाट से उतर। अगर ऐसा बोलते हैं तो मुकदमा लिख जाता है। बेल नहीं होती है, बेल नहीं होती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक्ट काम करता है। बिल्कुल। उसे खत्म करने के लिए भी किस तरीके से इन्होंने रोड पर आतंक काटा, और आज भी कर रहे हैं जी। इनके अंदर मानवता नहीं है। अगर हम इनकी पूरी जितनी भी इनकी कार्यशैली है, अगर हम उसका विश्लेषण करें तो वहाँ पर मानवता नज़र नहीं आती। उसके अंदर एक ही चीज़ नज़र आती है, जाति और जाति की क्रूरता। अच्छा मुकेश भाई, एक बड़ा मतलब एक अटपटा सा वाक्य है, इन्हीं के द्वारा पैदा किया गया है, इन्हीं के द्वारा किया गया है। एक तरफ तो ये लोग मस्जिदों पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा रहे हैं जी, और कह रहे हैं कि बड़ी सी नाव में सारे मुसलमानों को इस देश से खदेड़ देंगे। मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान जाओ, हाँ, कि कहीं भी जाओ, हमारे देश को छोड़ो। हाँ, ऐसा होता है। सरकार का एजेंडा है कि नारे लगते हैं। सरकार का एजेंडा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वहीं इनको एक मुसलमान जब बर्दाश्त नहीं है तो तथागत बुद्ध को ये विष्णु का नौवां अवतार मानते हैं। और जिस दिन तथागत बुद्ध की जयंती है और विश्व धरोहर तथागत बुद्ध महाबोधि महाविहार बोध गया के अंदर एक मुस्लिम समाज से, एक मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति, हाँ, वो वहाँ पूजा कर रहा है, शिव जी की पूजा कर रहा है, और सारे ब्राह्मण जितने भी पंडित पुजारी हैं वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं। अपने आप में बड़ा, मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि एक मुस्लिम समाज के लिए ब्राह्मण सारे के सारे खड़े होकर चारों तरफ पंडित पुजारी वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं। अंतानी जी, क्या वो जो पंडित पुजारी के वेश में थे वो सच में ही हिंदू थे या उनकी भी कटी हुई थी? नहीं, वो तो जांच का विषय है, जांच का विषय है। लेकिन वेशभूषा क्या करी थी? वेशभूषा पंडों की बता रही थी, पंडों की बता रहे थे। लेकिन ये तो सच है कि जिन्होंने पूजा की वो बिहार के राज्यपाल हैं और वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और वो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, ऐसा वो कहते हैं जी। मैंने देखा नहीं। तो ये तो धर्म को भ्रष्ट करने वाली बात हो गई। एक गाय का या भैंस का गोश्त खाने वाला व्यक्ति और देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर रहा है, और वो भी विद्वान ब्राह्मणों की देखरेख में, तो ये तो धर्म को भ्रष्ट करने वाली बात है। इससे 2 बातें निकल के आती हैं, या तो वो जगह हिंदुओं का स्थान नहीं है, हाँ ऐसा ही है। या
वो बुद्ध के स्थान को मुस्लिम से पूजा करवा के भ्रष्ट कराना चाह रहे हैं। यही बात है, बस यही बात है जो आपने ये सवाल मेरे को बहुत से लोगों ने सवाल पूछे हैं, ये इसके ऊपर एक चर्चा कीजिएगा। ये बात सिर्फ इतनी है कि बौद्ध जो विश्व धरोहर है, पूरी दुनिया में हम एक चीज देखेंगे कि किसी भी धर्म के धर्म स्थल पर दूसरे धर्म ने कब्जा नहीं किया हुआ है। बिल्कुल नहीं किया। पूरी दुनिया के अंदर, ऑल वर्ल्ड के अंदर, कि सिखों की धार्मिक स्थल सिखों के पास, हिंदुओं का हिंदुओं के पास, मुसलमानों का मुसलमानों के, ईसाइयों का ईसाइयों के पास। अच्छा, हम अगर सही तरीके से देख लें तो मसला ना तो हिंदू धर्म का है, बिल्कुल, ना मुस्लिम धर्म का है, और ना धर्म का बात है बौद्ध की। जी, बात सारी जो जुड़ी हुई है वो अर्थ से जुड़ी हुई है और अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई है। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने राम मंदिर के नाम पर मस्जिद को तोड़कर वहां पे तो मंदिर बना लिया। जी। अब हमें, क्योंकि वर्ल्ड स्तर पर पूरी दुनिया के बौद्ध अनुयायी 80-85 कंट्रियों के बोध गया आते हैं और बहुत अच्छा चंदा भी देते हैं। हाँ, 2-2.5 करोड़ रुपए पर डे का चंदा, ऐसा हुआ बताया गया जब मैं वहाँ पहुँचा कि लगभग इतना चंदा एक दिन में इकट्ठा होता है। अगर 2 करोड़ का भी पकड़ लें तो महीने में 60 करोड़ होता है, तो अगर हम इसे साल का लगा लें तो बहुत मोटा चंदा बनता है। तो उस चंदे की मारा मारी है और दूसरे धर्म पर कब्जा करना है। जिस तरीके से बुद्ध भगवान को विष्णु का अवतार कहते हैं, तथागत बुद्ध ने जिस तरीके से खूंटा ठोका ना जी, आज तक कोई नहीं ठोक पाया। बिल्कुल। और उनके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने ठोक दिया। रही सही कसर डॉक्टर अंबेडकर ने कर दी। और राजनीति में खूंटा ठोकने वाले मान्यवर काशीराम साहब, ये 3 लोगों का अविस्मरणीय कार्य है जो कभी, ये लोग हो सकता है कि इनके जिन लोगों के लिए इन लोगों ने काम किया वो लोग बुला दें, लेकिन जिनके खूंटा ठुका है वो नहीं बुला सकते। ये उनके तो दर्द होता रहेगा, चीखते रहेंगे, जीवन भर दर्द होता रहेगा। उनकी कई पीढ़ियां तो मर चुकी हैं दर्द में, कराती और आने वाली कई पीढ़ियां कराती रहेंगी इस दर्द से। आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। मैंने बौद्धों से कहा, कई मोंकों से मेरी बात हुई, मैंने उनसे कहा कि आदरणीय भंते जी कि आप किसी भी, क्योंकि धर्म, राजनीति और धर्म दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सहयोगी हैं, पहलू हैं कि अगर आपको अपने आप को स्टेबल करना है तो बिहार में जाइए, बहन कुमारी मायावती जी के साथ चर्चा कीजिए और उनसे बात करिए कि हम तुम्हारे लिए बिहार में माहौल तैयार करते हैं। बिल्कुल। और आप आओ और पूरे देश के बौद्ध विहारों को खाली करके बिहार में डेरा डाल दो और घर घर में पहुंच जाओ और उन्हें बताओ उनकी हकीकत क्या है, कि बिहार को बिहार क्यों कहा गया और बिहार को इतना बर्बाद कर दिया कि आज तक बिहार संभलने की स्थिति में नहीं है। 20 साल हो गए फिर भी कुशासन बाबू आज तक जब कुर्सी पर लदे हुए। ये तो 20 साल की बात है। मैं ये कह रहा हूँ, सम्राट अशोक की जो धरोहर है वो तो बिहार ही तो था। बिल्कुल। तो सम्राट अशोक की जो अविस्मरणीय धरोहर थी, जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे भव्य राजधानी कहलाई पाटलिपुत्र, उसे इस तरीके से इस ब्राह्मणी व्यवस्था ने तहस नहस किया कि आज तक बिहार को हीन भावनाओं से देखा जाता है। कि अगर उस बिहार को दोबारा से सम्राट अशोक के रूप में विकसित करना है, बुद्ध के रूप में विकसित करना है, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बहन कुमारी मायावती जी ने महापुरुषों के सपनों का प्रदेश बनाया, इस तरीके से ही बहन जी से आप चर्चा कर और सारे बौद्ध भिक्खुओं को बिहार में लेकर डेरा डाल दो और इस पॉइंट को 2-4-6 महीने के लिए छोड़ दो। सरकार को पहले बनाकर लाओ और जब सरकार हमारे हाथ में रहेगी तो मुंह पे मार के एक्ट बदल देंगे। करना क्या है? बिल्कुल सर। और दूसरी बात, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात ये अंतानी जी, ये एक्ट ही संवैधानिक है, गैर संवैधानिक। क्योंकि संविधान जब लागू हुआ तो संविधान लागू होने से पहले जब बाबा साहब की अंतिम भाषण था सभा के अंदर, तो उन्होंने कहा था अब से पहले जितने भी कानून हैं, चाहे वो धार्मिक हैं चाहे वो किसी भी तरीके के हैं, उन्हें सबको शून्य घोषित किया जाता है। तो ये 1949 का कैसे लागू हो सकता है? सरकारें, ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच की सरकारें कैसे आपको पनपने देंगी भाई? मैं वही कह रहा हूँ ना। इस पर हमारे लोगों को क्या है, हमारे लोगों की सोच क्या है? आप एक छोटी सी बात है, यहाँ पर कहेंगे आपके मैं नेगेटिव, लेकिन ये पॉजिटिव पॉइंट है। आपने देखा जब कोई कौवा मर जाता है तो कुछ देर के लिए बहुत सारे कौवा इकट्ठे होते हैं, काँव काँव करते हैं और वो चले जाते हैं, और उसके बाद वो कौवा वहीं पड़ा रह जाता है। अब फिर कौवों को बुला लो, वो नहीं आएंगे। ऐसा हाल बहुजन समाज के लोगों का है। जब कोई घटना होती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बड़े जोश में होते हैं। उसके वहां से जाने के बाद सारा जोश और सारी घटना को भूल जाते हैं। अगर वो अपने दिमाग में रखकर चलें
और एक साथ हल्ला काटो तरीके से 2 अप्रैल की तरह, पूरे देश को 2 पता चले। अप्रैल की तरह हल्ला काटो कि सरकार की चूल हिल गई, घुटने पर आके सरकार ने कहा कि बाजी तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, चाहते क्या और तोहफा दे दिया उन्होंने, कबूल कर लिया, बिल्कुल। वापस हो गया। तो ऐसी ताकत हमें दिखाने की आवश्यकता है। हो सकता है हम भिन्न भिन्न संगठनों में, भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों में हो, लेकिन अधिकार जिस तरीके से बसते हैं उस समय अपने संगठनों और अपनी राजनीतिक पार्टियों को शून्य कर समाज के साथ लोगों को आना चाहिए, क्योंकि हम सब उस एक नाव के साथी हैं। अगर मेरी सीट के नीचे सुराग हुआ तो सुरक्षित तो आप भी नहीं है, अधिकार तो आपका भी छिनना है। डूबेगी तो नाव डूबेगी। अब जब नाव डूबेगी तो नाव में जितने भी सवारी हैं वो सारी की सारी डूबेंगी। तो मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि बिहार में हम मंदिर की लड़ाई को लेकर के ज्यादा बेटर है कि हम सरकार की लड़ाई। बहुत बड़ी और बात। जो पलटू चाचा 20 साल से राज कर रहा है, पलटू चाचा को उठाकर फेंक दे बढ़िया तरीके से। ये लोग, जिन लोगों के पास कोई शासन करने का तरीका नहीं, जो 20 साल से शासन कर रहा है, आज बिहार के हालात क्या हैं? आज भी तो पुल ऐसे ही गिर रहे हैं ना जी। उद्घाटन हुआ 15 दिन के बाद पुल गिर गया। ये सरकार है? इसे सरकार कहेंगे? इसे कहेंगे डाकुओं का अड्डा। ये सरकार नहीं है, ये डकैती डालने का तरीका है कि लोगों की वोट लो, सत्ता में आओ और डकैती डालनी शुरू कर दो। बिल्कुल। तो सब मनोहर काशीराम साहब ने कहा कि सभी तालों की एक ही चाबी, राजनीति की चाबी अगर आपके पास है तो आपके अधिकारों के सारे ताले स्वयं खुल जाते हैं। सोचना आपको है। 110 दिन से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासक बोध गया में धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। क्या धरने पर बैठने से आपको महाबोधि महाविहार मिल जाएगा, या जैसा कि मुकेश गौतम जी ने बताया कि एक बार बसपा की सरकार बनाओ, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे उत्तर प्रदेश को पूरा बुद्ध में कर दिया, बिहार तो फिर भी बुद्ध का है, उसको बुद्ध में करने में बहन कुमारी बहन जी, मायावती जी देर नहीं लगाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपका बड़ा कीमती समय आपने निकाला और बड़ा ही आपने जिस तरीके से इस पूरे मामले को, जबलपुर का मामला हो या बोध गया का मामला हो, आपने इसके ऊपर अपनी बेबाक से बात रखी है। उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि मुकेश गौतम जी की बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी पर ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। और बेहद ज़रूरी है आपके चैनल को जीवित रखने के लिए नीचे दिए गए नीले रंग के ज्वाइन के बटन को, अब शायद वो ब्लैक कलर का हो गया है, ब्लैक कलर के ज्वाइन के बटन को दबाकर हमें आप अपना आर्थिक सहयोग भेजना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।